नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईपीओ विद प्रॉफिट, जहां हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट के उन टॉपिक्स की जो डायरेक्टली आपके पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट करते हैं। आज हम एक बहुत ही सीरियस और सेंसिटिव मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुआ एक डरावना टेररिस्ट अटैक ने पूरे देश को हिला के रख दिया है। इस घटना में आम लोगों को निशाना बनाया गया। कोई आर्मी पर्सनल नहीं, बल्कि आम टूरिस्ट लोग जो सिर्फ अपने परिवार के साथ हिल स्टेशन पर घूमने गए थे। इस बारबैरिक हमले में 25 इंडियन सिविलियंस और एक नेपाली टूरिस्ट शहीद हो गए। ये हमला किसने किया? द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF, जो एक पाकिस्तान बैक्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ने इसकी जिम्मेदारी ली है। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कंफर्म किया है कि इस पूरे प्लान के पीछे हफीज सईद का दिमाग था, जो कि लीटी लश्कर-ए-तैयबा का चीफ है। इस हमले के तुरंत बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिक एक्शंस लेना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के साथ वीसा सर्विसेज तुरंत सस्पेंड कर दी गई हैं और क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर अब हर एक्टिविटी क्लोजली मॉनिटर की जा रही है। आर्मी को हाई अलर्ट पे डाल दिया गया है और सोर्सेज बताते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक के ऑप्शंस भी एक्टिवेट हो चुके हैं। इन सब डेवलपमेंट्स के बाद ऑब्वियस है कि इन्वेस्टर्स टेंशन में हैं। हर दूसरा व्यक्ति ये पूछ रहा है, मार्केट अब गिरेगा क्या? क्या मुझे अपना पूरा पैसा निकाल लेना चाहिए स्टॉक मार्केट से? तो सबसे पहले समझना होगा, क्या ये वॉर लाइक सिचुएशन है या नहीं। टेक्निकली कोई वॉर डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन हाँ, जियोपॉलिटिकल टेंशन काफ़ी हाई है। FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ने छोटी मोटी सेलिंग ज़रूर की है, लेकिन पैनिक सेलिंग नहीं दिख रही। मार्केट ने हल्के पुल बैक्स लिए हैं, लेकिन कोई क्रैश नहीं हुआ। इसका मतलब है कि अभी पैनिक का माहौल नहीं है, लेकिन अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। इस तरह के जियोपॉलिटिकल टेंशन्स का शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट रहती है। चलिए अब थोड़ा हिस्ट्री से सीखते हैं। क्या ऐसे ही पास्ट में भी मार्केट्स गिरे हैं? बिल्कुल। करगिल वॉर 1999 में सेंसेक्स लगभग 12% तक गिरा था, लेकिन जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ, मार्केट ने 30% से भी ज्यादा रैली कर लिया। 2016 में उरी अटैक के बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, मार्केट ने तुरंत रिएक्शन दिया, लेकिन सिर्फ 2 दिन के लिए। फिर मार्केट ने बाउंस बैक किया। 2019 में पुलवामा अटैक के बाद जब बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, तब भी निफ्टी लगभग 63 पॉइंट्स गिरा, लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर रिकवरी दिख गई। ये सब बताते हैं कि मार्केट शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग चलना शुरू करता है। तो इन्वेस्टर के लिए सही अप्रोच क्या होनी चाहिए? क्या पूरा पैसा मार्केट से निकल लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो पैनिक में नहीं, प्लानिंग में इन्वेस्ट करे। ऐसे टाइम पे आपको रिस्की और ओवर वैल्यूड स्टॉक्स से थोड़ा एग्जिट लेना चाहिए, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और अपना कैपिटल डिफेंसिव और सेफ सेक्टर्स में डिप्लॉय करना चाहिए। गोल्ड ETFs, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जैसे सेफ हेवन एसेट्स में डाइवर्सिफिकेशन देना चाहिए। FMCG, फार्मा और डिफेंस सेक्टर्स ऐसे हैं जो क्राइसिस के समय भी स्टेबल रहते हैं। डिफेंस सेक्टर की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL और भारत डायनामिक्स जैसे स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। ये स्टॉक्स नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस बजट के डायरेक्ट बेनिफिशियरीज होते हैं। फार्मा स्टॉक्स जैसे सन फार्मा, सिप्ला और डिविस लैब्स भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनकी डिमांड लगातार बनी रहती है। FMCG सेक्टर में ह्यूल, नेस्ले इंडिया और ITC जैसे जायंट्स आपके पोर्टफोलियो को कुशन देते हैं मार्केट वॉलेटिलिटी के समय। साथ ही गोल्ड ETFs भी आपके पोर्टफोलियो को हेज करते हैं जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है। मार्केट इंडिकेटर्स को अगर देखें तो विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ गया है, जो बताता है कि इन्वेस्टर्स कॉशियस मूड में हैं। FIIs का आउटफ्लो थोड़ा दिखा है, लेकिन ये कोई मैसिव विथड्रॉल नहीं है। निफ्टी और सेंसेक्स अभी अपने की सपोर्ट लेवल्स को टेस्ट कर रहे हैं। अगर ये लेवल्स टूटे तो शॉर्ट टर्म करेक्शन आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म का व्यू पॉजिटिव बना हुआ है। इंडियन इकोनॉमी फंडामेंटल स्ट्रांग हैं और इलेक्शंस के बाद पॉलिटिकल क्लैरिटी मिलने से मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी। ऐसे समय में पैनिक सेलिंग सबसे बड़ी गलती होती है। हर क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी होती है, ये बात वॉरेन बफेट भी कहते हैं।
जब सब डर रहे होते हैं तभी सही इन्वेस्टर अपना वेल्थ बिल्ड करता है। आपको ये समझना होगा कि स्टॉक मार्केट सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं, इमोशंस का भी गेम है। जो इन्वेस्टर इमोशंस पे कंट्रोल रखता है वही लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट करता है। तो दोस्तों, आपके पोर्टफोलियो में अभी कौन से स्टॉक्स हैं? क्या आपने डिफेंसिव रिपोजिशनिंग की है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने इन्वेस्टर फ्रेंड्स के साथ और IPO विद प्रॉफिट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जहां हम पैनिक में भी प्रॉफिट निकालने की सोच रखते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट के टेक्निकल चार्ट्स और ग्लोबल क्यूज़ के बारे में। तब तक के लिए स्टे सेफ, इन्वेस्ट स्मार्ट और भारत के साथ खड़े रहिए। जय हिंद।